We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मध्य प्रदेश की वायरल लेडी लीला साहू की मुहिम आखिरकार रंग लाई। वो गांव में सड़क बनाने की मांग को लेकर ऐसा अभियान चला रही थी जिसे देखते ही देखते दूर दराज में बसे एक गांव की हालत हाई प्रोफाइल बन गए। अब उनके गांव में सड़क बनने लगी है। आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के उसी गांव में जहां की कहानी है। ये पंचायत के फुलेरा गांव से ये कम नहीं है। ओ सांसद जी, अपना जब हिम्मत नहीं रही है ये रोड का बनवा ले कहीं, तो अपना झूठ की हमसे वादा काहे की है? जब तक इस पहाड़ को तोड़ेंगे नहीं। जहां पहले दलदल में गाड़ियां अटक जाती थीं, अब वहां फुल स्पीड में बुलडोजर का एक्शन हो रहा। जहां पहले शहर से गांव कटा रहता था, आखिरकार अब वहां नया रास्ता बन रहा। न्यूज नेशन की टीम ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले के जिस खड्डी खुर्द गांव में दस्तक दी, वही वायरल लेडी लीला साहू वाला गांव, जहां लंबे आंदोलन के बाद अब जाकर सड़क के निर्माण पर ईंट पत्थर बिछाए जाने लगे। आखिर क्या वजह कि अब तक सड़क नहीं बनी थी और कैसे एक आम महिला आंदोलन का चेहरा बनी? इस पड़ताल की शुरुआत हुई उसी सड़क से जिसने सीधी के इस गांव को पंचायत का फुलेरा बना दिया। एक गांव, विधायक, रोड और गांव वाले। कहानी बिल्कुल पंचायत जैसी ही है, बस रियल पंचायत में प्रधान की जगह एक आम महिला लीला साहू ने अहम भूमिका निभाई। जब तक इस पहाड़ को तोड़ेंगे नहीं, हम सबके ओ सांसद जी, अपना जब हिम्मत नहीं रही है ये रोड का बनवा ले कहीं, तो अपना झूठ के हमसे वादा काहे की है? अपना पहले बता दे कि हमारी हिम्मत नहीं है, तो हम अपना से ही बढ़ के नेता से मिलित, नितिन गडकरी जी से मिलित या कहीं पे नरेंद्र मोदी जी से मिलित, केहू से मिलित तो केहू सुनती अर्जी वर्जी देत। जिसके चलते सीधी जिले का ये खड्डी खुर्द नाम का एक छोटा सा गांव सुर्खियों में आ गया। यहाँ की खस्ताहाल सड़क ने बड़े बड़े सिस्टम को हिला दिया। कहानी आपको पूरी दिखाएं, उससे पहले उस सड़क को देखिए जिसके चक्कर में सीधी जिले में भी पंचायत जैसा सीन बना। चुरहट से कांग्रेस के कद्दावर नेता और विधायक अजय सिंह की ओर से सड़क का निर्माण कराया जा रहा। ये दिखाना चाहूँगा कि एक गांव से निकलकर महिला पूरे देश में प्रसिद्ध हो जाती है। अपनी मांग को लेकर, अपने वाजिब मांग को लेकर मैं बात करना चाहूँगा लीला साहू की। वही रोड है जो इन दिनों बनना चालू हुई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जहाँ देखिए मुरुम डाला जा रहा है। गांव वाले तो सड़क का सपना ही छोड़ चुके थे। उन्हें लगता ही नहीं था कि 10 किलोमीटर तो क्या 1 किलोमीटर भी सड़क बन पाएगी, मगर लीला साहू ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। और अब जब सड़क बनने लगी है, तब मानो उनकी मन की मुराद पूरी हो गई। विधायक जी हैं तो उन्होंने कोशिश किया कि यहाँ कम से कम आ जा सके गाड़ी वाहन, तो उसके लिए रोड थोड़ा साफ कर दिया गया है और मुर्मीकरण हो रहा है। तो आज उसका नतीजा ये निकला कि हमारे घर में हमारी देवरानी भी प्रसव पीड़ा में थी और उस एम्बुलेंस हमारे घर तक आ सकी है और उनको सही सलामत हॉस्पिटल ले जाया गया है। टैक्स के पैसा कहाँ जाता है? सरकार के पास जाता है, सरकार से ही नेता सुना, ये वही लीला साहू जो इस गांव के लिए दशरथ मांझी बनकर उभरी। जनता के पैसा सरकार लूटती, सरकार के पैसा नेता। लीला की लड़ाई तब शुरू हुई जब गांव की 2 गर्भवती महिलाएं ममता और सीमा समय पर अस्पताल न पहुंच पाने के कारण अपनी और अपने बच्चों की जान गंवा बैठी। मिट्टी और कीचड़ में धंसी सड़कें हर बारिश में दलदल बन जाती।
गांव तक सरकारी एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाता और इसी दर्द को लीला ने अपनी आवाज दी और बड़ी मुनादी बजा दी। ओ सांसद जी, अपना जब हिम्मत नहीं रही है ये रोड का बनवा ले कहीं, तो अपना झूठ के हमसे वादा काहे की है? अपना पहले बता दे कि हमरे हिम्मत नहीं है, तो हम अपना से ही बढ़ के नेता से मिलित, नितिन गडकरी जी से मिलित या कहीं पे नरेंद्र मोदी जी से मिलित, के उसे मिलित तक के सुनती अर्जी वर्जी देत। दरअसल इस गांव से सरकारी अस्पताल काफी दूर है, जहां तक सिर्फ गाड़ी से ही पहुंचा जा सकता है। न्यूज नेशन रामपुर नैकिन अस्पताल भी पहुंचा, जो लीला साहू और उनके गांव वालों के लिए इलाज का एकमात्र ठिकाना है। यहाँ के डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जब तक पक्की सड़क नहीं बन जाती, एम्बुलेंस की आवाजाही कैसी हो पाएगी। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खड्डी है। एक प्रकरण आ रहा था लीला साहू का, तो उनका जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लगता है शायद यही लगता है। क्या डिलीवरी की सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्था तो है सर, लेकिन जो कॉम्प्लिकेशन रहेगी तो उसके लिए उसको सीधे रिफर किया जाएगा। मतलब प्राथमिक ट्रीटमेंट के बाद, उपचार के बाद सीधी भेजने का प्रावधान है। कहते हैं एक महिला का दर्द महिला ही समझ सकती है। ठीक इसी तरह लीला साहू इस गांव के लिए एक उम्मीद की किरण बनी। वो खुद प्रेग्नेंट हैं, बावजूद इसके पथरीले रास्ते पर वो निकलती और सिस्टम को जगाने के लिए अपनी आवाज बुलंद करती। उनकी मुहिम पर सीधी के सांसद राजेश मिश्रा को भी चुप्पी तोड़नी पड़ी थी, मगर ऐसा बयान दे दिया जिस पर विवाद हुआ था। एम्बुलेंस है, हमारे पास सुविधाएं हैं, हम हमारे पर वहाँ पर आशा कार्यकर्ता हैं, हम व्यवस्था करेंगे उसके लिए। क्या उसमें क्या चिंता की बात है? अस्पताल में भर्ती हो जाओ आकर के, अगर कोई ऐसी बात है तो भाई डिलीवरी का ETD होता है, एक्सपेक्टेड डेट होती है, उसके हम 1 हफ्ते पहले उठवा लेंगे। उनकी इच्छा है तो यहाँ आकर के आ जाए, भर्ती हो जाए। कहानी सिर्फ गांव की नहीं बल्कि उस जज्बे की है जिसमें गांव की एक महिला ने अपने अधिकारों का सही तरीके से इस्तेमाल किया। वो सिस्टम को कितना जगा पाई ये तो वक्त बताएगा, मगर अब गांव में कई लीला साहू सामने आई हैं जो स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास जैसे मुद्दों पर खुलकर बोल रही हैं। जब तक इस पहाड़ को तोड़ेंगे नहीं, टीम न्यूज़ ने सांसद जी, अपना जब हिम्मत नहीं रही है ये रोड का बनवा ले कहीं, तो अपना झूठ की हमसे वादा काहे की है? जब तक इस पहाड़ को तोड़ेंगे नहीं। जहां पहले दलदल में गाड़ियां अटक जाती थीं, अब वहां फुल स्पीड में बुलडोजर का एक्शन हो रहा। जहां पहले शहर से गांव कटा रहता था, आखिरकार अब वहां नया रास्ता बन रहा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।